देखिए पहला सवाल है त्रिकोण, इसमें कह रहा है, सवाल का कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, अनुपातों साइन ए सेक और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना। यानी इसका कहने का मतलब समझो, साइन को बदल देना है कोट में, तो फिर सेक को बदलना है कोट में, टेन को बदलना है कोट के पद, सबको यानी साइन को, सेक को, टेन को, सबको जो है कोट में बदल देना है। कैसे बदलेंगे पहले समझो। जिसमें कहेगा बदलने के लिए उस पर ध्यान दो। इसमें बदलने के लिए क्या कह रहा बोलो, कोट ए के पदों में कह रहा व्यक्त कीजिए, तो जो कह रहा उसको पहले यूज कीजिए। देखिए सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो सबसे पहले कोट ए को लिख देते हैं। कोट ए बराबर, चलो जैसे 8.1 में पहला बार हम बताए थे, और कोट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ यानी साइन थीटा कोस थीटा बी बटा, तो याद है। तो कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, इसका होता है बी बटा पी, टेन होता है पी बटा बी होता है, इसका उल्टा बी बटा पी। देखो अब इसके बटा में कुछ देख आता है, दे सकते हैं, ध्यान समझो, अच्छा सवाल है। अगर हम इसके बट्टा में कुछ तो एक दे सकते हैं। चलो अगर ए देंगे तो मान लीजिए रियल मानने हुआ, एक मतलब इसमें बनाने के लिए वो त्रिभुज बना लेते ताकि थीटा लेने में ठीक रहता है। एगो त्रिभुज बना ले, बोलो, चलो एगो त्रिभुज बना लेते, कैसा समकोण त्रिभुज, पता है ना, मान नाम दे देते हैं, इसका नाम ए बी सी। ये कौन कैसा हुआ, 90 डिग्री। अब देखो कोट होता है क्या, बी बटा पी। अब देखो अभी हमें इसका रियल मानने पता है कि यानी कोट का मान होता है बी बटा पी। अभी इसकी थीटा डिपेंड करता है किसको लेना है ना। अब सवाल में लिख दिया ए है ना, कोट ए। अगर हम इसको ए मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, बताए थे ना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, अगर और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। और ये एगो बताइए क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमको वो सवाल में बोल रहा है कोट ए, इसके सामने वाली भुजा लंब चाहिए, तो लंब ऊपर में ना है, ऊपर में क्या आधार, डी के मतलब आधार, तो आधार तो ये ना हुआ, ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण नहीं बदलेगा। लेकिन ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, लेकिन सब पहले रखना आधार। आधार क्या हुआ, ए बी। तो अब इसको ऐसे लिख देते हैं क्या, कोट ए बटा में एक तो ये है कि नहीं, बराबर में। अब इसके मतलब हम क्या लिख सकते हैं, आधार हुआ ए बी, हाँ बी सी। अब देखो रियल मानने हुआ, हम बताए थे कोई भी चीज अनुपात में रहता तो रियल मान नहीं होता है, रियल मान है नहीं, तो इसके पीछे में कोई चार संख्या घुसा देंगे, समझा ना। मान लीजिए एक्स के कुछ मान सकते हैं, अब मान लेते हैं हम किसी, मान लेते हैं, माने थे ना। देखो अब मान लेते हैं क्या, यानी कोट ए माना, यानी ए बी बराबर, ये देखो यानी तत्काल मान लेते हैं ए बी का मान यह हुआ, इसका मान यह होगा, नहीं हुआ, यानी ऊपर का के बराबर, निचल का के बराबर, यानी ए बी बराबर क्या होगा, बोल कोट ए, यानी एक्स कोट ए मानने हैं तो कुछ लगा देते हैं तब ना मानने हुआ, क्या हुआ एक्स कोट ए। अब उसके बाद बोलो बी सी बराबर क्या होगा, बोलो एक, यानी एक एक्स या खाली एक्स को एक एक्स, कोई दिक्कत इतना है। ए बी तो नहीं है, तो लिख देते और ए बी बराबर हुआ, तो कौन चीज ने दिया, ए सी बराबर, अच्छा ए सी बराबर हुआ, ये तो निकालना है। अब तुम लोग पढ़ा है वो पाइथागोरस का नियम, क्योंकि देखो इसमें दो को भुजा का तो पता चल गया है ना, यानी देखो ए बी का मान पता चल गया एक्स कोट ए, बी सी का मान चल गया एक्स एक एक्स, और ए सी नहीं पता है, क्योंकि तीनों भुजा पता रहेगा तब तो तीनों भुजा पता कैसे करेंगे बोलो, चलो पाइथागोरस पर में तुम किसको याद है, तो बोलो पाइथागोरस पर में क्या कहता है, पाइथागोरस, बोलो पाइथागोरस पर में होता है, बोलो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, तो कर्ण और बुझिए क्या तुम लोग ना। देखो यहाँ से देख लो, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के जगह पे एसी हुआ, डायरेक्ट लिख देते हैं एसी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो एसी तो नहीं पता है ना, एसी तो निकालना ही है, एसी का एसी लिख देते हैं एसी स्क्वायर। ए बी क्या है, देखो एक्स कोट ए है ना, एक्स कोट ए, लेकिन होल स्क्वायर होगा ना,
ना होगा, प्लस बीसी क्या है, 1x² है कि नहीं। अब देखो एसी का एसी स्क्वायर होगा ना होगा। अब बताओ, आप देखो लेकिन आप देखो लेकिन गुना में अलग अलग है ना, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x² नहीं होगा, क्योंकि इस एक में काम तो लगना। कोट स्क्वायर के क्या होगा, कोट स्क्वायर, यानी कोट स्क्वायर ए ना होगा, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा। अब प्लस एक x² के एक x² होगा ना होगा, इसका तो एक x² खालिया लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ेगा, नहीं पता है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, क्या होगा बोलो, x² कोट स्क्वायर ए प्लस 1x²। इतना में किसी को दिक्कत, चलो यहाँ लिखते हैं। अब देखो एसी बराबर क्या हो जाएगा, आप बताए हैं, देखो x का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, निकलेगा, x का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो x का वर्गमूल निकलेगा तो x तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन ई दुलटा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा क्योंकि जोर में है। देखो एक का स्क्वायर एक होगा, x² के ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, क्या कोट स्क्वायर ए क्या होगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1x² रहेगा। अब देखो एसी का मान आ गया इतना, कितना आया इतना, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा, एसी का मान ये आया। अब जो मान आया इस त्रिभुज में बैठा देते हैं, किसी को दिक्कत बोलो। एसी देखो ए बी का मान क्या है, यहाँ जो मान है वही लिख देते, एक्स कोट ए बी है ना है, तो लिख देते एक्स कोट ए। और देखो बीसी का मान क्या है, 1x, और एसी क्या निकला, एक्स रूट अंदर कोट स्क्वायर ए प्लस 1x²। इतना किसी को दिक्कत। आप सवाल में जो कहा वो यूज करो। देखो पहले क्या किए, सबसे पहले सवाल में बोल रहा था कि साइन सेक और टेन को कोट ए के पद में व्यक्त कीजिए, तो कोट ए के पद में व्यक्त करने के लिए हमको तीनों भुजा पता होना चाहिए। तीन को भुजा पता नहीं था, एगो दो भुजा पता था, एगो भुजा पता किए कौन चीज से, पैथागोरस लगाए तो हमारा एसी का मान आ गया, एसी का मान आ गया। सवाल में कह रहा कि इसको बदल के साइन को बदल के कोट में लाइए, सेक को बदल के कोट में, टेन को बदल के कोटे में लाइए, ये तीनों को कोट में बदलना है। तो चलो बदलना शुरू करते हैं। देखो पहला बोला है साइन ए, है ना, पता है साइन ए बराबर क्या होता है, p/h नहीं होता है। अब देखो साइन अगर सामने वाली भुजा लेंगे तो ये होगा p, नहीं होगा रे, होगा कि नहीं बोलो, तो p तो क्या हुआ x, क्योंकि मेन एंगल है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब तो चाहिए 1x बटा में क्या होगा h, तो h किसको बोलते हैं, कर्ण को, तो यही ना हुआ कर्ण फिक्स रहता है। अब क्या हुआ बोलो, x रूट अंदर क्या हुआ, कोट स्क्वायर ए प्लस 1x²। किसी को दिक्कत। अब देखो इसे x से x कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब क्या बचेगा बोलो, साइन ए बराबर बच गया 1 बटा में कोट स्क्वायर ए रूट अंदर कोट स्क्वायर ए प्लस यो x का वर्गमूल निकल जाएगा ना, सॉरी इस पूरे सेट में है, क्या होगा 1 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ भी निकल सकता था ना x² का x, क्योंकि दोनों में था ना स्क्वायर, पूरे का 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर अलग अलग हो जाता तो x का स्क्वायर निकल जाता, यहाँ बच गया 1, क्या बचा 1, यही आ गया इसका, किसका साइन बदला गया, देखो बटा में आ गया ना, 1 बटा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये आ गया किस में बदला गया, न कोट में बदला गया, किस में बदला गया। ऐसी प्रकार से सेक को बदल देना कोट में, तब तक में इतना। चलो देखो इतना उतार लिया तुम लोग, चलो इतना मिटाते हैं। देखो पहला सवाल में देखो, अब जो है इस सेन बदला गया कोट में, और किसको बदलना है बोलो, सेक को बदलना है। अगर रहने दीजिए सेक को, अगर सेक थीटा क्या होता है बोलो, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस होता है b/h, ये होता है h/b, होगा कि नहीं। अच्छा बोलो h क्या है मेरा, h तो यही है ना, बोलो कोस के उल्टा में होता है सेक, तो h क्या है
बोलो ना, एक्स रूट अंदर ये नहीं हो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, यानी एक का स्क्वायर एक होगा ना। देखो अब कोट स्क्वायर ए है ना, कोट स्क्वायर ए प्लस एक। अब बटा में क्या होगा, एक का स्क्वायर एक होता है। हाँ अब बता, तो देखो बी तो यही ना होगा, इसके सामने वाले तो लम होता है, यही ना होगा। एक्स क्या होगा, एक्स कोट ए, तो एक्स से एक्स कट गया, बचा क्या, रूट अंदर कोट स्क्वायर ए प्लस एक, बता में कोट ए, यही तो हुआ आंसर। देखो ये हुआ, सेक बदला गया कौन सी में, कोट में। अब टेन को बदलना है किस में, कोट में। चलो 10 को लिख देते हैं, किस में बदलना है बोलो, तो 10 बोलो, 10 ए बराबर क्या होगा, बोल सकता है पी बटा बी। अब बोलो पी क्या है, थीटा के सामने वाली तो लम हुआ, यही तो है पी चाहे ना पर में। देखो फार्मूला में पी तो यह है, एक बटा क्या होगा, एक एक्स बटा में बी क्या है, बी तो यह है ना, ये तो कर्ण है, तो क्या है एक्स कोट ए, एक्स कोट ए खत्म। अब क्या बता बोलो, एक बटा कोट ए, यही ना। देखो जितना सब बोल रहा था आने के लिए, देखो बटा में भी कोट आ गया, कोट में बदला गया। देखो इसमें भी कोट आ गया था, इससे पहले जो लिखे थे सब कोट में बदला गया ना, यही बदलने के लिए कह रहा था साइन से 10 को कोट में बदलिए, कोट के पदों में बदला गया। अब तुम लोग को क्या करना है, एक जगह सब आंसर को दर्शा देना है, जैसे आता करके। हाँ जैसे पहला जो आया था उसको दर्शा देना है, फिर ई वाला, फिर ई वाला, एक जगह लिख के दर्शा देना। चलो इतना अच्छा से छाप लो।